नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं, एक पुरानी कहावत है, जाके पाँव न फटे बियाई, वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जो घायल नहीं है वो घायल की गति कैसे जान सकता है। यही सब हालात कल और आज देखने को मिले, क्योंकि जो नीट परीक्षार्थी थे जिन्होंने आत्महत्याएं की, जिनका परिवार उजड़ सा गया है, उनके लिए, उनके सुरक्षा के लिए उनकी जो शुभकामनाएं थी और उनकी जो लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही थी, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभिजीत दीपके और मशहूर वैज्ञानिक वांगचुक, यानी कि जिस तरह से वहां पे धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दे रहे थे, उसकी बानगी हर तरफ सुनाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ सरकार को ही नहीं सुनाई पड़ी। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना तब हुई जब उन्होंने संसद पर जो जाने का प्रयास किया, सारे छात्र इकट्ठा हुए। ये ऑर्गेनिक तरीके से छात्र आए थे, किसी के बुलाने पे नहीं आए थे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के छात्र नहीं थे। जो कल आपने देखा होगा कि दूर दराज, दूर प्रदेशों से आए थे, अपने पैसे खर्च कर आए थे, अपनी भूख लेकर आए थे, और सबकी जो आशा थी, उम्मीद थी कि संसद पर जाकर एक ज्ञापन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने पूरे प्रकरण पर जिस तरह से तटस्थ बनकर देखा है, उनका इस्तीफा लिया जाए और जो सोनम वांगचुक हैं उन्हें रिहा किया जाए, और बाकी जो शिक्षा के जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके तरफ सुधार किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा, टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि किस तरह से पुलिसिया दमन हुई, छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, और छात्रों के साथ महिलाएं, लड़कियां, उनके साथ भी नहीं बख्शा गया। लाठियां भांजी गई, अश्रु गैस छोड़े गए, और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस युग में जी रहे हैं, और सालों साल की जो आज़ादी है वो कल बेकार सी लगने लगी कि आखिर इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता जो हमारी है, उसका क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, जब हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा और उसके साथ अभिजीत दीपके का जो पॉलिटिकल मामला था, उसको सामने लाया जा रहा है दूसरे चैनलों के जरिए। लेकिन उनकी जायज मांगे हैं, उसे किसी तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ये अलग बात है कि जेपी नड्डा ने उनसे बात की, लेकिन अगर ये मंच केजरीवाल जी या तमाम जो चंद्रशेखर रावण हैं, ये सारे लोग जब आके वहां आने लगे, तो जाहिर बात है सबका आरोप लगने लगा कि ये पॉलिटिकल मंच बनता जा रहा है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स की मांग इस तरह दबाई जा सकती है? और अगर उसमें सुर मिलाने को राजनीति कहते हैं, तो शायद ये राजनीति आने वाले दिनों में और भी गहरी होती जाएगी।